नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत पाकिस्तान के मद्देनजर कोई ना कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है। ये सैनिक कार्रवाई कब होगी, जल्दी होगी, देर में होगी या बिल्कुल नहीं होगी, इस बारे में अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इस वक्त की ताजा खबर इसी बात को लेकर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 40 मिनट की बातचीत की है और उसके पहले राजनाथ सिंह ने जो सेना प्रमुख है और सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे भी लंबी चौड़ी बातचीत की है। इन मुलाकातों से इस आशंका, संभावना को बल मिलता है कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर करेगा और उसे करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी भारत सरकार, मोदी सरकार अगर चुप रहती है तो फिर ये गहरे सवाल खड़े कर देगा भारत की अपनी संप्रभुता को लेकर और सरकार के अपनी उपयोगिता को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो है चीन का एंगल, यानी चीन का कोण क्या है, चीन का डायमेंशन क्या है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी रिश्ता रखता है। उसने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना उसकी एक तरीके की जिम्मेदारी है। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव आया था उसको भी चीन ने काफी मॉडरेट करने की कोशिश की थी, जो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ था। चीन ने पाकिस्तान के उस बयान के पक्ष में भी खड़ा हुआ जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम घटना की निष्पक्ष जांच के लिए किसी भी तरीके का सहयोग करने के लिए तैयार है, जिसका अर्थ ये था कि पाकिस्तान अपने आप को इनवाइट करना चाहता है इस जांच में हिस्सेदारी के लिए। वैसे में आज का जो सवाल है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान का मसला बिना चीन आयाम को परखे, उसको समझे, उसको जाने, अगर कोई जल्दबाजी भारत सरकार करती है तो वो गलत होगा और शायद आत्मघाती भी। तो चीन का एंगल क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इस बारे में हम बात करेंगे अतुल अनेजा जी से। अतुल अनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो लंबे समय तक चीन में रहकर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है और साथ ही साथ रक्षा मामलों के भी बड़े विशेषज्ञ। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो इस वक्त की जो क्राइसिस चल रही है इसमें क्या चीन का जो डायमेंशन है या चीन का जो एंगल है, क्या इसको ओवर एम्फेसाइज किया जा रहा है? आशुतोष, चीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है इसके अंदर। तो हमको मुझे नहीं लगता कि इसको हम हाइप कर रहे हैं ज़्यादा। एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको याद होगा, जब 71 की हमारी लड़ाई हुई थी तब भी ये डेंजर था कि भाई अगर हम बांग्लादेश में जाएं, ये ना हो कि सेकंड फ्रंट खोल दे चीन। तो तब एक पाकिस्तानी डेलीगेशन गई थी, ये किसी किताब में मैंने पढ़ा, किसी पुराने डिप्लोमेट ने लिखा हुआ है कि जब ये डेलीगेशन गई थी उसमें बंगाली ऑफिसर भी था जो चीन गई थी, जो एनलाइज मिलने। और वहां पर पूछा गया था पाकिस्तानियों ने कि क्या आप आओगे अगर हमारी और भारत के बीच में जंग होती। तो जुएन लाई का रिस्पॉन्स था कि हम नहीं आएंगे। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल इंटेलिजेंस का पीस था जिसके बेसिस पे मिसेस इंदिरा गांधी वेंट अहेड विद बांग्लादेश। तो टू फ्रंट हम नहीं चाह रहे किसी भी तरह से। वो आपको चाइना फैक्टर को यू हैव टू रिजॉल्व इट फर्स्ट। तो इस पूरे घटनाक्रम में भी आपकी वो फिक्सिंग अभी नहीं हुई कि चाइना, हम ये नहीं चाहते या चाहते भी हैं लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करते कि चाइना हमारा समर्थन करेगी। हम इंडिया की तरफ से ये है कि अगर हम वहाँ कार्रवाई करें तो आप न्यूट्रल स्टैंड लें। तो लेकिन ये बैक चैनल डिप्लोमेसी से ही पता लगता है आशुतोष। मुझे लगता है कि अभी तक वो बात एक तरह से रिजॉल्व नहीं हुई। जो अब जैसे वांग यी का जो आपने कल अभी बताया है, जो रिस्पॉन्स आया है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के पक्ष में ही आया है। तो इसलिए इंडिया को वो देखना पड़ेगा कि वो चीन एंगल कहाँ तक जाएगा
और अगर वो हस्तक्षेप भी करता है चीन, तो किस एक्सटेंट तक वो कर रहा है? विल इट बी वर्ड्स, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, विल इट बी मटेरियल सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान को होगी? और थर्ड, जो बहुत अनलाइकली है, कि खुद अपनी फौज को एक फ्रंट खोलेगा। तो ये चीन का मुद्दा भी रिजॉल्व नहीं हुआ, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि भारत का एक तरह से पाकिस्तान पे फुल फ्लेज अटैक हो सकता। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फुल फ्लेज अटैक मुझे नहीं लगता जब तक ये फिक्सिंग ना हो कि सेकंड फ्रंट कोई नहीं खोलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन भारत का जो सेकंड फ्रंट है वो चाइना के साथ तो खुला हुआ है, और खासतौर पर गलवान घाटी के बाद जो हालात बने हुए हैं उसमें भारत एक तो चीन पे विश्वास नहीं कर सकता है, दूसरा इस संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरी लड़ाई का फायदा चीन उठाने की कोशिश करे। बिल्कुल। अब अगर हम देखें चीन की तरफ से कि भाई चीन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसको हमको तस्वीर थोड़ी जो बिग पिक्चर में देखना होगा उसको। चाइना की प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिका के साथ है, सबसे बड़ी। 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तो चीन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि इस रीजन से उनका अमेरिका की सेना की वापसी। अब दूसरा जो आता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो मिडिल ईस्ट के साथ पाकिस्तान लग रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ लग रहा है, और साउथ एशिया के साथ लग रहा है, उसके बॉर्डर्स। अब चीन की जो ऑब्जेक्टिव होगा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होगा, वो ये होगा कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान की तरह वो भी मिनिमाइज हो। इस वक्त चीन को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑन इट्स नीज, और इस वक्त आसिम मुनीर और उनके जितने भी आज की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से चाइना के साथ जाने के लिए तैयार है। इट इज ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर चाइनीज, और चाइनीज एक तरफ पे आगे, फिर नो अमेरिका, फिर चाइनीज पूरी तरह से हेजेमनाइज कर लेंगे पाकिस्तान को, उनके रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर को। बल्कि एक 2017 की एनडीआरसी, जो उनकी प्लानिंग बॉडी है चाइना की, उसकी एक रिपोर्ट है, डॉन में छपी थी वो, जिसमें सारा लिखा गया था कि किस तरह से पूरी तरह से एक तरह से हेजेमनाइज किया जाएगा लैंड को, एग्रीकल्चर को, पानी को, और कनेक्टिविटी को, रिसोर्सेज को। तो अगर चाइना को लगता है कि वैसी कोई स्थिति बन रही है कि जिसपे पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका को छोड़ के चाइना के साथ ज्वाइन करे, तो एक चाइना के लिए वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या टेम्पटेशन बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके डाउनसाइड नहीं है, उसके डाउनसाइड भी है, क्योंकि अगर वो एक अनपॉपुलर रिजीम के साथ जुड़ता है, चाइना, अगर आसिम मुनीर की जो रिजीम, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स देखें पाकिस्तान में, तो बहुत अनपॉपुलर रिजीम है। वहां सबसे पॉपुलर जो है वो है इमरान खान, जिसको जेल में डाला हुआ है। सो ही इज ऑलरेडी अ विलन। तो अगर आप मिलिट्री रिजीम के साथ, जो एक रिजीम चेंज हुआ था पाकिस्तान, जो डेमोक्रेसी को एक तरह से खत्म किया था, अगर आप उनके साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, पूरी तरह से जुड़ते हैं, तो प्रॉब्लम आवाम आ जाती है। यू लूज हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक फैक्टर चाइना को देखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह से, अगर ये सचमुच ही अपॉर्चुनिटी है, इज इट वर्थ इट? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर लीडर वो इमरान खान ही आ रहा है, और आसिम मुनीर और इमरान खान की दुश्मनी है एक तरह से। तो एक तरह से अगर चीन आसिम मुनीर को करता है तो प्रॉब्लम है। तीसरा अगर एंगल लेके चलो, आपने कर भी दिया, अब आएगा अमेरिका का पलटवार कि भी आप पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं। तो कहां पलटवार आएगा? मेरे हिसाब से पलटवार आएगा बलूचिस्तान में, जहां पर बीएलए और सीआईए वगैरह के पुराने ताल्लुकात है। ये ऑन रिकॉर्ड हैं, इस पर अगर आप डिक करेंगे इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा कि सीआईए और बीएलए के क्या क्या वो ताल्लुकात रहे हैं। वो फ्रंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। स्थिति थोड़ी बदली है, ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिजिनस स्ट्रगल नहीं है, वह इंडिजिनस स्ट्रगल भी बहुत आगे निकल गई है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान इज की टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, सीपेक का पार्ट। तो अगर आप पाकिस्तान से ज्यादा जुड़ते हैं मेनलैंड पाकिस्तान में, और ये स्थिति बनती है कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो रहा है थ्रू अमेरिकन सपोर्ट, तो आपका सीपेक का क्या होगा? वो तो सारा वहीं से पास कर रहा है। आपकी जो एक बड़ी मंशा थी कि चाइना को इंडियन ओशन में एक्सेस मिले, अरेबियन सी में एक्सेस मिले थ्रू ग्वादर, वो खत्म हो जाती है एक तरह से। तो मुझे लगता है ये डाउनसाइड भी चाइना को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और कर रहा होगा चाइना इस वक्त। इसका अगर हम इसको सम अप करें तो इंडिया के लिए क्या है? मुझे लगता है ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंडिया और चाइना को डिस्कस करने की जरूरत है
कि एक तरह से कैन वी कम टू सम कॉमन ग्राउंड कि भाई हम करें तो कितनी कार्रवाई करें, आप कहाँ तक चुप। दैट डायलॉग जो है ना, उसकी एक भूमिका है आशुतोष, उसमें एक काफ़ी सारे पॉइंट्स जो जाते हैं, जो चाइना भी डिस्कस करना चाहेगा। लेकिन हमें इस वक़्त ये नहीं करना कि चाइना से बातचीत नहीं करेंगे। वैसे मैच्योर कंट्रीज़ करती नहीं है ऐसा, एक बैक चैनल रहता ही रहता है। मुझे लगता है कि वो बैक चैनल या तो एक्टिवेट हो गया होगा या होने वाला होगा। तब तक वो डायलॉग जो होगा ना, वो कंप्लीट नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत की तरफ से कोई डिसाइसिव मूव होगा। हाँ, डराना-धमकाना, बिकॉज़ डोमेस्टिक ऑडियंस भी है भारत में और गुस्सा जायज़ है। तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक कोई स्ट्रैटेजिक मूव लाइक अ वॉर आप नहीं करेंगे। आपको न्यूक्लियर डायमेंशन भी देखना है पाकिस्तान का, कि भाई किस वक़्त पे वो यूज़ कर सकता है। आप जब जब लोग डेस्परेट होते हैं और तो उनकी रैशनैलिटी पे डाउट करना एक ज़रूरी होता है। हालाँकि अगर न्यूक्लियर कुछ यूज़ हुआ है तो पाकिस्तान तो बचेगा नहीं, बट यू नेवर जी। नो जब तक इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं होगी अबाउट न्यूक्स, तब तक भी एक पूरी तरह से जो वॉर प्लान है वो नहीं बन सकता। कितने दिन का बन सकता है, कैलकुलेशन होती है। आई रिमेंबर पराक्रम के टाइम की थी कि भाई जन पद्मनाभन जब थे आर्मी चीफ, वो सोचते थे कि भाई हमारे पास शायद 4 दिन की विंडो होगी बिफोर इट गोज़ न्यूक्लियर। तो वो सारी कैलकुलेशंस भी आपको करनी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। लेकिन आपने जैसे कहा आशुतोष, कार्रवाई करनी है, वो होगी। टाइमिंग कब, कैसे, इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, इमोशंस का से बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। बट अतुल, एक सवाल यहाँ पे इस बात को लेकर भी है कि चाइना ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की मदद की और जो रेजोल्यूशन था उसको काफी कमजोर करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का बयान है कि वो इन्वेस्टिगेशन में एक हिस्सेदारी चाहता है, चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। तो क्या इनसे ये साफ नहीं लगता कि चाइना आज की तारीख में भारत से कम और पाकिस्तान के साथ ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और ये बिल भारत के लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसीलिए डायलॉग की ज़रूरत है कि एक तरह से आईना दिखाने की ज़रूरत है चाइना को, कि भई आप जुड़े तो हो, लेकिन एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, जहाँ पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, आपके इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इंडिया के साथ है या पाकिस्तान के साथ? ये एक कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, और वो फिर डायलॉग आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ कि अभी तक जो आ रहा है वो पुराना एक तरह से रिफ्लेक्स जो होता है चाइना का, इमीडिएटली पाकिस्तान के सपोर्ट पे वो आ गया। बट आई डोंट थिंक ये एंड गेम है। चाइनीज चाइनीज भी देखेंगे, क्योंकि आप देखिए इस वक्त चाइना की स्थिति इंटरनेशनली ट्रंप के आने के बाद में इतनी मजबूत नहीं है। वैसे घिरा जा रहा है चाइना हर तरफ से, ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। कजान में भारत के साथ बातचीत शुरू हो गई थी, हमारे साथ एक ट्रैक शुरू हो गया है एक तरह से। तो वो भी चाइना को फैक्टर करना है, क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन जो है ट्रंप के आने के साथ बदली है। आइसोलेशन, एटलीस्ट कॉर्नरिंग ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली बढ़ चुका है। चाइना को इस वक्त अलाइज चाहिए, बड़े अलाइज चाहिए। शी जिनपिंग जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जाते हैं वियतनाम और मलेशिया और कंबोडिया, वो एक फ्लैंक है। दूसरा फ्लैंक उनके लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी इस वक्त भारत है। अगर जो मार्केट दे सकती है, अगर स्क्वीज आया अमेरिका से तो कहाँ जाएंगे? तो वो भी चाइना फैक्टर उतना कर रहा है, नहीं कर रहा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिवली वो सिचुएशन है जो इंडियन नेगोशिएटर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और बात करके दिखा सकते हैं। और फिर जब बात होती है, फिर डील्स की बात होती है, भी आप इतना करोगे, हम इतना करेंगे, लेकिन वो सिलसिला बातचीत का आशुतोष बहुत जरूरी है। अदरवाइज पलड़ा इस वक्त पाकिस्तान का भारी है चाइना के प्रति। बट अतुल, आपने तो कई साल तक चाइना में रह के रिपोर्टिंग की है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया, जब प्रेसिडेंट बनने के बाद, और उसके बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट चीन की तरफ से आया कि कैन ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांस टुगेदर। करेक्ट। वो स्टेटमेंट क्यों आया? और फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम ये समझते थे कि चाइना जो है वो भारत के जमीन पे आके बैठा हुआ है, भारत के पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और वो इस ओर भी धमकी देता है कि वो लद्दाख का एक जो हिस्सा है वो भी वो अपनी तरफ ले सकता है। वैसे में ये स्टेटमेंट आना, उसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या कोई चेंज ऑफ माइंड है चाइना के अंदर? बिल्कुल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन थी। 2 बार हुई है। एक बार जो उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ की, उनकी जो इंटरनल एक डिस्कशंस थी, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, कैन द एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। फिर जो शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया, जो अभी हाल में आया था,
ये जो 70 साल जो हुए हैं, 75 years ऑफ इंडियाज एंड चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो स्टेटमेंट आया उसमें भी इसी फ्रेज का यूज किया गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि एक मुझे जो लग रहा है कि इंटरनेशनल स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है ट्रम्प के आने से। अभी तक जो एक तरह से चाइना की एक अलायंस बन रही थी वो बहुत मजबूत बन रही थी रशिया के साथ, पूरे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके। और जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी रही है तो ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना हुआ था। अब ट्रम्प इज रीचिंग आउट टू रशिया, तो वो जो एक फ्लैंक है ना वो थोड़ा हिल रहा है। रशिया वाला पिवट जो है चाइना जो के साथ जो बिल्कुल जुड़ा हुआ था वो हिल रहा है। अब चाइना को उसके लिए ऑप्शंस चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर सिर्फ टैरिफ वॉर ही नहीं है, एक तरह से चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बन रही है। मुझे लगता है हालांकि एंड में डील होगी, लेकिन उसको हम बाद में उसको नजरअंदाज करते हैं। उसको इसमें प्रेशर चाइना के ऊपर, चाइना के साथ जब ये स्थिति बदल रही है, इट नीड्स बिगर आइज, तो उसमें भारत की भूमिका फिर से आती है। और यही रीजन है कि कजान ब्रिक्स समिट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, जिससे एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अजीत डोवाल की मीटिंग हुई है, फिर जयशंकर की मीटिंग एक दो हुई है, तो वो एक मोमेंटम चल रहा है। फिर उसके बाद ये थोड़े सॉफ्ट पावर इश्यूज हैं, ये जो मानसरोवर की यात्रा जो आज भी इस स्टेटमेंट है कि वो जारी रहेगी। इसलिए चाइना को वो ऑप्शन क्लोज नहीं करना। भारत के लिए चाइना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो विकसित भारत वाला सपना है वो बिना चाइना के होने वाला नहीं है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती। आप उसमें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि सेंसिटिव एरियाज 5G हुआवे उनको नहीं आने देना, पर बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए। अदरवाइज कैसे आपकी इकोनॉमी जो है 9-10% जो चाहिए अगर आपको 2047 तक डेवलप कंट्री बनना, तो चाइना की हम भी चाहते हैं कि हो। तो इसलिए दोनों तरफ से एक स्थिति में नुआंस है, थोड़ा सा बदलाव है आउटलुक्स में। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी, जब मैं बात कर रहा था कि चाइना और इंडिया का डायलॉग होना चाहिए इसके ऊपर, उसके बैकग्राउंड ये भी चल रही थी कि जो थोड़े गेन्स हुए हैं हमारे बॉर्डर लद्दाख पे, टेंशन ईज हुई हैं, इस मोमेंटम को और बढ़ना चाहिए। अगर हम टोटली चले जाते हैं एंटी चाइना इस वक्त और पाकिस्तान के ऊपर कर देते हैं, चाइना को भी नाराज कर देते हैं साथ साथ, तो वो फिर से हम वी गो टू स्क्वायर वन, फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो स्थिति हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसीलिए समटाइम्स यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। चाइना अगर आपको रीच आउट नहीं कर रहा तो क्योंकि हमारा फायदा इसमें है, तो आप रीच आउट करो। डायरेक्टली नहीं करो, डायरेक्टली करो, बट सटल वेज होते हैं, तीसरी जगहों पे मीटिंग्स होती हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं। समवेयर डाउन द लाइन रीच आउट और टू प्रमोट योर नेशनल इंटरेस्ट। आप उसमें झुक नहीं रहे चाइना की तरफ। अपने सम्मान को अगर पूरा करना, उसमें चाइना से एंगेजमेंट है तो ये आपकी ड्यूटी है एंगेज करना, मुझे लगता है। लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत ना पड़े, चाइनीज भी इक्वली चाहते हैं कि हमारे साथ हो। तो एक तरह से ये एक जैसे हमने शुरू की थी बातचीत, ये फिक्सिंग बहुत जरूरी है। डिफाइन अ रिस्पांस टू। मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहा था और उनका ये कहना था कि एक खतरा जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर जंग होती तो बना रहेगा और उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। वो खतरा ये कि पाकिस्तान की मदद चाइना सीधे ना करे, लेकिन साइबर स्पेस में उनकी मदद कर सकता है। और आज की तारीख में वो बहुत स्ट्रांग और बहुत स्मार्ट है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस्ड है। तो वो अपनी फौज को मूव नहीं करेंगे, लेकिन भारत को कमजोर करने के लिए चाइना वो साइबर अटैक का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता है। बिल्कुल साइबर अटैक हो सकता है। और सप्लाई लाइंस जो हैं, जो अभी आप 60% जो चाइनीज की एक्सपोर्ट्स है ना, वेपन्स एक्सपोर्ट्स, वो पाकिस्तान को जा रहा है, एयरक्राफ्ट से लेके बाकी बेसिकली। और साथ में जो 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 न्यूक्लियर पावर पे सपोर्ट रही है, रिएक्टर्स वगैरह, ये न्यूक्लियर डायमेंशन जो है चाइना से जुड़ता है पाकिस्तान। तो एक तरह से चाइना के पास लीवर्स हैं। लेकिन आशुतोष, प्रॉब्लम ये है कि आपने छुप के मारा, मतलब आप सामने नहीं आ रहे, आपने साइबर के थ्रू किया, लेकिन उससे जो इंडिया चाइना इक्वेशन तक गई, आप जैसे मर्जी करोगे, वो इट इज ऑल्सो क्रॉसिंग द रूबिकॉन बाय चाइना। तो ये जो हम टेंटेटिव चीज कह रहे थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में चाइना, अमेरिका का प्रेशर आ रहा है, वो सब फिर एक तरह से नकारी जाती है। देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इंडिया गेट्स क्लोजर टू यूएस, वहाँ कोशिश करते हैं।
हम ब्रीच जो जो आ रहा है या जो डिस्टेंसिंग आ रही है रशिया या चाइना के बीच में, उसको थोड़ा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द सेम। फिर हमारा जो बायलैटरल ट्रैक है वो खत्म, वो उसमें आगे नहीं कुछ हम कर सकते इंडिया चाइना का। अगर वो साइबर वॉर की तरफ जाता है तो चाइना को थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि एक तो चीज़ होती है जो ग्रैंड स्टैंडिंग करते हो, आपकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है, उसके सामने आप बोलते हो, आपकी एक ट्रेडिशन भी है पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, बट देन एट द एंड ऑफ इट जो मैंने चाइनीज को देखा, दे आर अल्ट्रा प्रैग्मेटिक पीपल। अगर उनके लगता है कि फायदा नहीं है पाकिस्तान से जुड़ के, या उनका जो है जो सीपेक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इसको करके, तो दे विल कट अ डील। उनको दिक्कत नहीं होती। वो रशिया के साथ उन्होंने ऐसे किया था 2005 में। उनको लगा कि रशिया और यूएस, जो जॉर्ज बुश सीनियर थे, और पुतिन के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होने लगे थे, तो उनको लगा कि अगर रशिया और यूएस साथ मिल जाता है तो हम कहाँ करेंगे, तो दे कट अ डील विद द रशियंस। बहुत बहुत टेरिटरी रशिया को दिया, लेकिन अपना जो बॉर्डर इशू रशिया के साथ, आपको याद होगा 1969 में इनकी वॉर हुई थी टेरिटोरियल इशू, तो वो रिजॉल्व कर दिया था चाइना ने साथ। तो बाद में ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज आर हार्ड प्रैग्मेटिक्स। उनको लगेगा कि अगर पाकिस्तान को डिच करके उनका फायदा है, दे विल नॉट बैट ए आईलिड। दे आर फोकस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट कि भी हमें 2050 तक नंबर 1 पावर बनना है, कम वॉट में। लड़ाई हमारे हित में नहीं है, अगर हम काइनेटिक वॉर में फंसते हैं तो हम पीछे हैं। तो ये चाइनीज की बड़ी क्लियर कट क्लिनिकल कैलकुलेशंस है, इसमें कोई इमोशनल एंगल नहीं आता, कुछ नहीं आता। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान इज ए लाइबिलिटी और इज बिकमिंग ए लाइबिलिटी, या पाकिस्तान मिलिट्री इज बिकमिंग ए लाइबिलिटी, तो इसको डिच करके कल को इमरान खान को सपोर्ट कर, वो सब कर सकते हैं। लेकिन उनका एक कांस्टेंट, राइज ऑफ चाइना। उस राइज ऑफ चाइना में हिंदुस्तान के साथ भी अगर कहीं जुड़ना पड़े तो जुड़ जाएंगे, लेकिन द ग्रैंड ऑब्जेक्टिव हैज टू बी मेट। बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं। बट अतुल, एक बात ये बताइए कि क्या चाइना को शी जिनपिंग की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उस पे कमजोर भारत उनको सूट करता है या मजबूत भारत उनको सूट करता है? ऑप्शन 1 कमजोर भारत। लेकिन अगर उनको लगता है कि भारत तो निकल ही जाएगा इन एनी केस, हम कमजोर उसको नहीं रख सकते, देन जॉइन भारत। तो दो ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमलिस्ट ऑप्शन भी, इसको परमानेंटली वीक रखो भारत को। बड़ी प्रॉब्लम की है 62 में हमारे साथ की, उसके बाद बहुत ज्यादा हुई है हमारी। ये एक ही बड़ी है, बाकी हम सबको कंबोडिया मोडिया सबको संभाल लिया, एक इंडिया को नहीं हम संभाल। लेकिन अगर लगता है कि भाई भारत अब उभर रहा है, हम जो मर्जी करें उभर जाएगा, देन व्हाई क्रिएट ए प्रॉब्लम विद इंडिया? फिर ज्वाइन करो, या कुछ एरियाज में ज्वाइन करो, मेजर एरियाज में। फिर कमजोर भारत उनको सूट नहीं करता। एक्चुअली बॉल इज इन इंडियाज को। जितनी मजबूती से हम आगे बढ़ते हैं अपने बलबूते पे आशुतोष, उतनी हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनली होगी चाइना इनको। अल्टीमेटली वी हैव टू ग्रो आउट। हमारी अपनी अपनी शक्ति जो है, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो या इंटरनल हो, जब तक वो हम नहीं कर सकते, इंटरनल कोहेशन और साथ में हमारे पास जो एक सेना हो, एक न्यूक्लियर ट्रायड हो, नोबडी विल टच अस, दे विल कम टू अस। लेकिन वो हमारी चुनौती, हम दूसरे पे दोष ना डालें, खुद के गिरेबान में देख के और अपने आप को मजबूत बनाएं। वो होगा तो चीन भी आएगा। क्या आपको लगता है कि जब चीन के साथ हमारे जो जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित नहीं है और हमें लगातार वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ रहा है, लगातार अपनी सेनाओं को वहाँ बनाए रखना पड़ रहा है, खासतौर पर गलवान के बाद, तो क्या भारत के लिए ये समझदारी का काम होगा कि वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग में कूदे? वो डिपेंड करता है कि चाइना और का रवैया पाकिस्तान के प्रति क्या हो। अगर जंग में कूदते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है तो इट्स वर्थ इट, हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़े ये बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि चाइना भी कूदेगा, या टू फ्रंट की पॉसिबिलिटी है, या कोवर्ट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है, फिर हमें सोचना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि हमारे पास चाइना के ऊपर कितनी अच्छी इंटेलिजेंस है। वो सबसे ज्यादा जो है एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। क्योंकि जंग करने का भी आशुतोष, जंग क्यों करते हैं? इट्स पॉलिटिक्स बाय डिफरेंट मीन्स। अल्टीमेटली आपका जंग करके ऑब्जेक्टिव क्या है, पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव इस वक्त है कि भी पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो, यासिर मुनीर हमें सूट नहीं करता। रेजिम चेंज कैसे हो? इमरान खान कम्स बैक, हम एक कंडीशंस ऐसी बनाएं कि भी फिर से चुनाव हो पाकिस्तान में, कमजोर करें, जैसे कुछ
इमरान खान सपोर्टर्स, अगर आप कुछ देखें एक्स के चैनल्स वगैरह, बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पर चल रहा है कि भाई आप जो है आप आसिम मुनीर के खिलाफ जाओ, डोंट ट्रबल पीपल, गो आफ्टर हिम सर, आप स्ट्राइक करो सीधा मिलिट्री पर, राइट? और फिर जो स्थिति बनती है उसके बाद चुनाव हो, एंड देन यू, अगर उसको चुनाव आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो इमरान खान विल बिकम प्राइम मिनिस्टर और एक डेमोक्रेटिक रूल पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि इमरान खान विल नॉट टॉलरेट अ स्ट्रांग मिलिट्री, वो खत्म बात। एक फंडामेंटल शिफ्ट आएगा पाकिस्तान में। क्या वो रेजिम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव है? अगर आप ये से रेजिम चेंज करते हैं तो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होगा। ट्रम्प ऑल्सो वांट्स कि भी इमरान खान वापस आए, वहाँ तो उनके जो बहुत सलाहकार एक है वो बोल ही जा रहे हैं कि फ्री इमरान खान, तो आपका वो फ्लैंक हो गया। चाइना जो है, चाइना को इतनी आपत्ति नहीं होगी, बिकॉज अगर इमरान खान आते हैं तो हमने जो देखा है इमरान खान का, वो वही है, वो क्रिकेटर, वो हर जगह से वही विल नॉट बी केज्ड आइदर बाय चाइना और बाय यूएस, वो दैट इज पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, पैकेज ऐसा है। चाइना कैन लिव विद दैट कि भी वो फिर वो पुरानी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है कि एक टांग यूएस में, एक टांग चाइना में और रशिया के साथ, वो फिर से वो स्टोरी दोबारा से चल सकती है। चाइना कैन लिव, क्या भारत को वो सूट करता है? वो सूट करता है अगर उसके अलावा रेजिम चेंज का मतलब ये है कि ये सैंक्चुरीज हैं जहां से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स है, वो इसका ये सब खत्म हो, देन प्रॉब्ली इट्स एन ऑप्शन वी कैन लुक एट। दूसरे ऑप्शंस के बारे में अभी आशुतोष में जाना नहीं चाहता, बट I think we can take a look at it. Hit military, don't hit people. Ride with the support. जो एंटी मिलिट्री सेंटिमेंट पाकिस्तान में है उसके साथ जुड़ जाओ यार, पिवट करो, यू नो। आप सचमुच में जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना, बट टैक्टिकली इट सूट्स यू, एटलीस्ट दैट वे आप जुड़ो उस सेंटिमेंट के साथ, राइड विद एंटी। बिकॉज आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी क्या रही है? आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के इंटरनल देख रहा था, एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा निकलने वाला था, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम आ रही थी और पंजाब में इश्यूज आ गए थे, सिंध में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको करने के लिए आपने जो वो किया कि भी इंडिया के एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट करते हैं, वो मेरी सर्वाइवल के लिए सबसे अच्छा, ठीक है या आपने अगर अटैक कर दिया, यू फॉल इन हिज ट्रैप। आपने ऑब्जेक्टिव यूज करना है, लेकिन ये नहीं कि इमीडिएटली अटैक कर, देन वो फिर वही कोशिश होगी कि पेट्रियोटिज्म के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे पाकिस्तानियों को जोड़ने की कोशिश। आई डोंट थिंक दैट्स इट। हमें उनकी दरारों को और बढ़ाना है और वो राइड करना है थ्रू अदर मीन्स के भी जो पाकिस्तान का अपना ही सेंटिमेंट जो इतना एंटी फौज हो गया है और प्रो इमरान हो गया। इमरान खान ने बाजवा के बारे में क्या क्या बोला है, मतलब इट्स कई बार काफ़ी एंटरटेनिंग होता है पुराने वीडियोस खोल के देखने के लिए कि क्या क्या कितनी दरार है पाकिस्तान फौज और इमरान खान के बीच और लोगों के बीच में और फौज के बीच में। सो व्हाई नॉट लेट डू समथिंग टू हेल्प दैट डेवलप और एक रेजिम चेंज की तरफ जाए। एंड ऑफ कोर्स रेजिम चेंज का मतलब डजंट मीन स्टेटस को कि नई सरकार आ गई और फिर बात से ये कहानी दोबारा नहीं। अगर एक तरह से हम मदद करेंगे, कोवर्ट जैसे भी करेंगे मदद उसमें, लेकिन दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ टेररिज्म हैज टू बी टैकल्ड वंस फॉर ऑल। हमारे में पेशेंस नहीं रही। 2008 हो गया आशुतोष, पठानकोट हो गया, अब बहुत हो गया। और ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन वगैरह, कौन सी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन 2008 के बाद में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला उसका? पठानकोट की इन्वेस्टिगेशन, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, इट्स अनवर्केबल एंड इंडिया इज नॉट फॉर इट, बट वी आर फॉर आवर इंटरेस्ट। और अगर हमारे इंटरेस्ट जहाँ सर्व होते हैं, लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है, तो आपको सारी ऑप्शंस देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन भी कि आप अंदरूनी चेंज एक तरह से अगर पाकिस्तान में लाने में सक्षम होते हैं और उस अंदरूनी चेंज के बाद हमारे कोर नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते हैं, देन इट्स एन ऑप्शन वर्थ लुकिंग एट। हम क्यों करें? बिल्कुल, थैंक यू अतुल, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो जो बात अतुल कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग एक आशंका, एक संभावना है, लेकिन उसमें चीन का जो एंगल है उसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अगर हम चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करके, चीन को विश्वास में लेके अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो शायद उसके ज़्यादा बेहतर फल हमें मिलेंगे, परिणाम हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.